हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्टडी फाइटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ। इस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੇ सीटेट 2018 ਦਾ पेपर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ जो पंजाबी फर्स्ट लैंगुएज ਦੇ ਵਜੋਂ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ डिस्कस करनी है। चाहे तुसी पेपर 1 देन जा रहे हो चाहे 2, पर यही क्लास तुहाडे ਲਈ बेनीफिशियल रहेगी। ਤਾਂ सीटेट 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ जो कंडक्ट करवाया गया ਸੀ इस ਦੇ अकॉर्डिंग तुसी ने फर्स्ट लैंगुएज ਦੇ ਵਿੱਚ 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 तक ਦੇ ਇਹ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਾਲੀ ਪੀਡੀਐਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੀਡੀਐਫ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, पर यह मैं दसता दिना तुहानू भी पीडीएफ किद्दां मतलब तुसीं प्राप्त करोगे। पर इदां ना करियो भी वीडियो छड्ड के किते पीडीएफ कनी भज लो, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है तुहानू। तो देखो जी सब तो पहला तुसीं अपनी ऐप डाउनलोड कर लो स्टडी फाइटर्स प्ले स्टोर पर जाके, ठीक है। तो सिंपली तुसीं ऐप नूं इंस्टॉल करोगे, फस्ट स्टैप है तुहाडा। सैकंड स्टैप की हैगा, तुसीं की करना जी देखो मैं तुहानू जूम करके दिखा दिंदा। सैकंड स्टैप दे विच तुसीं अपने जो ऐप ओपन कर ली, साइन अप वगैरह कर लिया, तुसीं खब्बे हत्थ तो की करोगे जी, खब्बे हत्थ तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। जो खब्बे हत्थ तो ये बार खोलोगे तो इस दे विच फ्री मटीरियल के ऑप्शन इस उत्ते क्लिक करोगे। इस तो बाद थर्ड स्टैप की होएगा जी तुहाडा, तुहाडे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। डॉकूमेंट ते वीडियोज़ एंड टेस्टस भी कुछ अपलोड किए हुए हैं, वो भी देख लियो, ठीक है। तो इस दे विचों तुसीं की करना जी सीटेट कंटेंट होल्डर सिलेक्ट करना है। पहला स्टैप, दूजा स्टैप, तीजा स्टैप की है सीटेट कंटेंट होल्डर तुसीं की करना जी ओपन करना है। इस फोल्डर दे विच सीटेट कंटेंट वाले फोल्डर दे विच तुहानूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलणगे, ठीक है। तो ये तो वैसे नोट्स ने पंजाबी दे विच ने, जे किसी नूं समझ आई तो पढ़ लियो, ठीक है। नीचे जो मतलब ये पीडीएफ दे फॉर्म च ने नोट्स, ठीक है। तो इस तो बिना इस फोल्डर दे जाओ, चौथा स्टैप है तुहाडा, ठीक है जी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होल्डर जाओ, इत्थे इस तरह क्वेश्चन पेपर पा रखे ने 2019 का भी पा दिता, 2018 का भी पा दिता। पर दोस्तों प्लीज़ मैंने थोड़ा जिहा समा दिओ, इन फ्यूचर आने वाले समय के आपां सारे मैं कोशिश कर रही हाँ अलग अलग तरीके नाल फाइंड आउट करके क्वेश्चन पेपर्स नूं पुराने नूं सारे इत्थे प्रोवाइड मैं तुहानूं करवा दांगा, ठीक है जी। तो सल्यूशन दे लई तुहानूं पता ही है भी अपना चैनल स्टडी फाइटर सुख नाल चल रही है, ठीक है जी। तो सपोर्ट करया करो चैनल नूं, वध तो वध अपने फ्रेंड सर्कल च शेयर करया करो। तुसीं शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, ये साडा मोटिवेशन है, ठीक है। जिवें तुसीं मतलब मोटिवेशन वाली एक थ्योरी पढ़ी होएगी, उहदे च की है भी जदों आपां बच्चे नूं थोड़ा जिहा मोटिवेट कर दिंदे आ ना तां ओह की करदा है काम वधिया तरीके नाल करदा है। तो तुसीं भी मैनूं मोटिवेट करो, इस तरह काम करके ऐप नूं इंस्टॉल करवाओ वधिया, ते वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल नूं सबसक्राइब सुख नाल तुसीं ने कर ही रखे है, ठीक है। तो बाकी प्लेटफॉर्म्स के उत्ते जरूर फॉलो करो, ठीक है जी। तो असीं फस्ट क्वेश्चन तुहाडे सामने है जी, 91 नंबर क्वेश्चन हैगा। इस पेपर का पैटर्न थोड़ा जिहा डिफरेंट सी है ना, क्योंकि इस दे विच पहले नंबर ते पैरा नहीं आया। तो इस दे विच की सीगा पहले नंबर ते फस्ट सिंपली क्वेश्चन सीगा अकॉर्डिंग टू पैडागोजी। तो देखो जी पहला जो क्वेश्चन हैगा बड़ा घैंट हैगा, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। मतलब कि ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ, ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ शुद्धता ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਚੱਕਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ, ਘੈਂਟ गल है, समझने वाली गल है। मतलब कि भारत के खेतरी भाषा का की मतलब है भी जिवें पंजाब दा मेरी भाषा खेतरी किहड़ी है, पंजाबी, मतलब मेरे खेतर की भाषा किहड़ी है ना। हरियाणे का कोई उसते खेतर की भाषा, कोई हिंदी हो सकती है, कोई गुजराती हो सकती है, किसी की राजस्थानी हो सकती किसी की, ठीक है, अलग अलग हो सकदियां ने। तो ये की ने खेतरी भाषावां ने जिहड़ियां 22 भाषावां नूं साडे संविधान च मानता प्राप्त है, वो 22 खेतरी भाषावां ने, है ना। तो इस तरह हुण मन के चलो कोई मैं पंजाब दा ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ,
ये चीज़ चुनौती नहीं हैगी, समझ गए। हुण लोग, मैं पंजाबी की गल कर रहा, पंजाबी के विकास लई, तो यह मतलब हुण पंजाब के लोग पंजाबी तो थोड़ी अनजान होणगे। सिंपल जी गल है ना समझण वाली। पंजाबी लोग पंजाबी तो अनजान होंदे नहीं, होर चाहे किसी तो अनजान हो जाण, समझ गए। हुण जे मैं तुहानूं, मैं बाली नहीं मतलब मेरी वो गल्लां नहीं हैगियां, आपां उपरलियां गल्लां नहीं करदे, सिंपली मैं तुहानूं गल दसदा। मैं कल मतलब सीटैट की एक क्लास हिंदी च पढ़ाने की कोशिश की, तो उस क्लास के विच की सी, मैं हिंदी पहली बार ट्राई कर रहा सी, वहाँ चल बोलते यार देखी जाऊगी किद्दां दी बोली जाऊगी। शुरुआत करती हौली हौली वधिया भी आपां फ्लूएंसी लै आवांगे, पर जदों मैं हिंदी बोल रहा सी मैनूं कुछ शब्द सोच सोच के बोलने पै रहे सी, जद कि पंजाबी बोलते हुए आपां भी फटाफट बोली जाने आ, अपन कोई शब्द मैनूं कोई शब्द जिहड़ा ओह नहीं बोलना पैंदा। क्योंकि मेरा विकास किद्दां होया, वातावरण दे विच रह के होया, तो मेरे वातावरण दे विच लोग सी जिहड़े पंजाबी तो अनजान है नहीं सी, होर चाहे किसी भी भाषा तो अनजान होण, समझ गए। तुसीं मन के चलो हरियाणे दे हो, हरियाणे के लोग हिंदी तो अनजान नहीं हो सकते, होर किसी भाषा तो अनजान होण, तो इस तरह यही कि एक चुनौती नहीं हो सकती, तो इस चीज़ नूं मन्निओ। सहूलतां दी घाट, अस्पष्टता, कठिनाइयां, ये सब चीज़ां चुनौतियां हो सकदियां ने, सिर्फ यही ही चुनौती नहीं हो सकती, ठीक है जी। इस तो बाद असीं डिस्कस करते हैं जी प्रश्न नंबर 92, भाषा की जमात विच रचनावाद का की मतलब है। ये जिहड़े शब्द होंदे हैं ना पंजाबी दे, इन्होंने मतलब समझ लिया करो, थोड़ा जिहा इंग्लिश दे विच ट्रांसलेट कर लिया करो, ठीक है। वैसे तो नहीं ट्रांसलेशन दी होंदी, ट्रांसलेट मन च कर लिया करो, ताकि तुहानूं समझण च चीज़ां सौखियां हो जाण। जिवें हुण इत्थे रचनावाद का की मतलब है कि कंस्ट्रक्ट करना कोई है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म की गल है इत्थे। तो कंस्ट्रक्ट दे विच की आ गया, किसी नॉलेज का निर्माण करना इस दे विच शामिल हो गया, है ना। तो हुण देखो इत्थे की कहंदे ने, कहंदे विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के नमूनिਆਂ ਨੂੰ पढ़ते हैं तो सुनिश्चित हल तक पहुँचते हैं। सुनिश्चित हल ते पहुँचना रचनावाद नहीं हो सकता, समझ गए। रचना दे विच की है, क्रिएटिविटी है, कोई नवी चीज़ क्रिएट करनी है, किसी नवी चीज़ की कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। तो सुनिश्चित हल ते पहुँचना रचनावाद नहीं हो सकता। विद्यार्थी नूं एक अध्यापक की सहायता प्रदान की जाती है, वो अपने सिद्धांत का निर्माण करने ਲਈ विभिन्न प्रकार के माध्यमां की वरतों करते हैं। ਜਾਂ फिर तीसरी ऑप्शन है विद्यार्थी वस्तुओं के अनुभव ते भाषा कौशल विच इन्हां अनुभवों के प्रगटावे राही विश्व के संदर्भ विच अपनी समझ ते ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये गल सही है कि विद्यार्थी ने की कीता, वस्तुओं का कोई वस्तुआं ने जिहड़ियां अवेलेबल उन्हां दा अनुभव किया ते भाषा कौशलों के अनुभव राही प्रगटावे दे राही उन्होंने समझण की कोशिश की, अपनी समझ के अनुसार की किया, कुछ ज्ञान का निर्माण किया। देखो ज्ञान का निर्माण मतलब रचना, निर्माण मतलब रचना कह सकते हैं। तो उन्हें की नॉलेज कंस्ट्रक्ट की, ज्ञान का निर्माण मीनज कि नॉलेज कंस्ट्रक्ट की, तो कंस्ट्रक्ट करना ही तो कंस्ट्रक्टिविज्म है ना। तो इस तरीके नाल अपने कोल की होएगा जी, थर्ड ऑप्शन साडा इत्थे की हो जाएगा, राइट आंसर हो जाऊगा। पर आपां बाकी ऑप्शन पढ़ लैने आ। विद्यार्थी अपने लिए सिक्ख्या समग्री आप तैयार करके प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल करते हैं। फिर सरकार बौली जी अध्यापकों को टीचर सैलरी दिंदी है जी, बच्चों ने आप ही समग्रियां तैयार करनियां ने, तो ये भी कोई एड्डी गल ना हुई, ठीक है। वैसे बच्चे कर सकते हैं, एक वधिया गल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर वो तो टीचर का फर्ज है भी उन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ां ने जिहड़ियां वो प्रोवाइड करवानियां, ठीक है। 92 नंबर का राइट आंसर अपने को ऑप्शन थर्ड होएगा जी। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान दे विच जरूर रखियो। इस तो बाद असीं क्वेश्चन नंबर 94 ते चलते हैं। तो 94 नंबर क्वेश्चन अपने को है जी सज्जे हथ, भाषा की प्राप्ति है। तो ये क्वेश्चन मैनू याद आता है, शायद मैं कराया है किसी मे भी क्लास के विच प्रैक्टिस उदों थ्योरी के टाइम करवाएगा। भाषा की प्राप्ति की है, तो जी भाषा की प्राप्ति है, मैं भाषा की प्राप्ति की गल तुसीं समझ गए। जे क्वेश्चन तुसीं समझ गए ना भी किस टॉपिक च आया है, तो मैं ये समझ लूँगा भी तुहाडी CDP पैडागोजी की तैयारी बहुत घैंट तरीके नाल चल रही है। जे तुसीं ये क्वेश्चन समझ गए भी कित्थे तो आए, मैं दस्सां कित्थे तो आए। यह क्वेश्चन नॉम चमस्की की थ्योरी दे विचों लिया गया है। भाषा प्राप्ति यानी कि लैंगुएज इक्वायर करने की गल है। नॉम चमस्की लैंगुएज इक्वायर करने का हमायती सी ना, वो कहता जिहड़ी भाषा है वह इक्वायर की जाती है काहदे थ्रू, LAD लैंगुएज एक्विजिशन डिवाइस के थ्रू, मैंटल ऑर्गन के थ्रू, ठीक है जी। तो एक होर काहदी गल करदा सी ओह भी यह की है, इनेटबिलिटी है, मतलब कि अंदरूनी क्षमता है। तो इत्थे भाषा प्राप्ति की है जी, देखो शब्दावली की वरतों नहीं,
ठीक है। ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੌਮ ਚਮਸਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੌਮ ਚਮਸਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ मतलब ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਤੋਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ मतलब ਸੋ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਨੌਮ ਚਮਸਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੌਮ ਚਮਸਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਮ ਚਮਸਕੀ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਚੋਂ ਇਹ ਲਿਆ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ LAD ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ, LAD ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਆਰਗਨ ਆਖਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਇਨੇਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਨਰੇਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚਲੋ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਲੇਖਣ ਕੌਸ਼ਲ मतलब ਕੀ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਲੇਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਤਾਂ ਲੇਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੁਲੇਖ ਰਾਹੀਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਅੱਗੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਨਾ 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 ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਆਪ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਏ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂ ਚੀਜ਼, ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ मतलब ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀ CDP ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਰਧਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ ਵੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨਵਰਧਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੱਸਤੇ, ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਦੇਤੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਸਮਝ ਗਏ। ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇਤੀ, ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ थर्ड ऑप्शन साडा की हो जाएगा इस राइट आंसर हो जाऊगा। इस तो बाद असीं डिस्कस करते हैं नैक्सट क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन पे अपने कोल सज्जे हत्थ। उपचारात्मक सिक्ख्या एक डैश कार्य है, की है यही आदेशात्मक नहीं, सिर्फ ये तो नहीं भी टीचर आदेश दे के परां भज जाऊगा, नहीं जाता जी। तो सिक्ख्यात्मक या फिर निषेधात्मक या फिर सिद्धांतक, जरूरी तो नहीं भी सिद्धांतक हो, तो प्रैक्टिकल भी तो हो सकता है ना, समझ गए भी व्यवहारिक रूप च भी तो हो सकता है। निषेधात्मक वाली ऑप्शन भी कट लांगे तो अपने कोल सैकंड ऑप्शन साडा राइट आंसर हो जाएगा जी, यह सिक्ख्यात्मक हो सकता है। उपचारात्मक अध्यापन की है, सिक्ख्या की है, इनू समझते आपां। तुसीं डायगनोज कर ले एक बच्चे की भी इत्थे कमी है, यह तां ही सिक्ख्या दे विच, तां ही किसी सबजैक्ट दे विच पिछे है, ਵੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਦਾਨਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਕੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲਈ, ਟੀਕਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੱਡਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਈ ਜੀ। ਤਾਂ उपचारात्मक सिक्ख्या जी की हो सकती है, मतलब रिमीडियल टीचिंग भी ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 96 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ, अलग-अलग इंग्लिश का एक शब्द पंजाबी दे विच बहुत अर्थ दे जाता है, ठीक है। तो मतलब की है भी पंजाबी दे कोल तां अमीर है, पंजाबी तां साडी इहदे विच तां बहुत ज़्यादा शब्द ने। तो प्रवाह है जिहड़ा, प्रवाह इहदा अर्थ फ्लूएंसी लवांगे इत्थे आपां,
ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਐਂਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਐਂਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਜਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਵਾਹ ਕਿੰਨੀ ਘੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ। ਸੰਚਾਰ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਗੱਲਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ, ਆਪਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣੂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਊਗਾ, ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆਵੇਗੀ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਫਲੂਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਯਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੁਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਨੁਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਠ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੈਸਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰ ਕਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪਾਠ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਕੇ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੱਟ ਗਈ। ਤਾਂ 97 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਕੇ ਘਟ ਜਾਊਗੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਸਟ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗੀ। ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਹੀ ਘੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ, ਜਦ ਐਸੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੈਠਿਆ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਚਾਰਨ ਸਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਘੈਂਟ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੋ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਟਾਈਪ ਜੀ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਘਾਟ ਕਿਵੇਂ, ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਆਊਗਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਟਿਲ ਵੀ ਹੈ ਇਹ, ਸਧਾਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਜਟਿਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਜਟਿਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 101 ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। मतलब कि एक प्रश्न से जिहड़ा पूरा क्वेश्चन पेपर से प्रश्न पत्र से तैयार कर लिया, उस तो बाद अध्यापक उसके उद्देशां नूं देख रहे है, उद्देशां की जांच कर रहा है, तो प्रश्न के किहड़े पक्ष तो मतलब कि उसका जिहड़ा अध्यापक का मुख्य सरोकार जिहड़ा वो प्रश्न के किस पक्ष तो होएगा। प्रश्न की होने चाहिए ने, वैलिड होने चाहिए ने, वैध होने चाहिए ने। ये क्वेश्चन वैसे मैनूं थोड़ा जिहा डाउटफुल लग्या सी, बट जो मैं तुहानूं ये फोर्थ ऑप्शन दस रही हाँ, ये मैं अकॉर्डिंग टू ऑफिशियली आंसर की दस रही हाँ। वैसे क्वेश्चन के मैनूं डाउट लग्या सी, मैं मतलब परसनली तुहानूं कहा, क्योंकि किते ना किते क्वेश्चन की भरोसेयोग्यता भी तो देखनी बनती है, प्रश्न का प्रकार भी तो देखना बनता है, विषय वस्तु का समावेश भी तो देखना बनता है। तो सारियां ऑप्शन बेस्ट लग रही ने मैनूं तो बाकी तुहाडी की राय है इस बारे में प्लीज़ कमेंट बॉक्स के जरूर लिखियो भी 101 नंबर क्वेश्चन बारे सर साडी ये राय है, तुसीं कमेंट बॉक्स के मैनूं जरूर लिखियो, क्योंकि तुहाडी तैयारी हुण पीक ते है, तुसीं भी ऑलरेडी सारियां चीज़ां पढ़ चुके हो ना, तुसीं भी तो नॉलेज दे विच हुण काफ़ी आपो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन बारे तुहाडी की राय हो मैनूं जरूर दस्सियो, बट अकॉर्डिंग टू ऑफिशियली आंसर की इसका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होया सी। ठीक है जी, तो नैक्सट क्वेश्चन ते चलदे हां। हेठ लिखिया विचों जमात दा किहड़ा अभ्यास मतलब कि किस प्रैक्टिस के राही मौखिक भाषा विकास नूं समर्थ बनाउंदा है। मतलब कि तुसी की करना है बच्चे का मौखिक भाषा का विकास है, यानी कि कह सकते उसकी जिहड़ी स्पीकिंग कौशल है, ठीक है, लैंगुएज स्पीकिंग नूं डिवेलप करना उसी ने, तो किस तरीके नाल करोगे तुसी, इन्हां चों किहड़ा तरीका वरतोगे। पाठ पुस्तक की कहानी नूं अध्यापक नाल मिल के पढ़ना, मिल के शब्दां दा शुद्ध उच्चारण करन दा अभ्यास। नंबर 3 व्यक्तिगत रूप विच कवितावां नूं पढ़ना ते याद करना। याद करने वाले ऑप्शन नूं तो मैं दूर तो ही काटा मार दिना, एक नैगेटिव चीज़ हुंदी है। इस तरीके नाल याद कर करके किधरे नहीं भाषा के विकास होंदे, ये तो रट्टे हो गए। ठीक है जी, तो 104 का जो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन है कि मशहूर कहानियां दे मंचन का अभ्यास करना। तो फोर्थ देखो ऑप्शन किहड़ा राइट आंसर आ सकता है अपने को। 104 नंबर क्वेश्चन है जी, इसका जो राइट आंसर है अपने को फोर्थ ऑप्शन ही आएगा कि मशहूर जिहड़ियां कहानियां ने ना उनके मंचन का अभ्यास करवा दो, बच्चे नूं दस दो भी ये कहानी इदां सी, उन्हें जो बोल के देखेगा वधिया तरीके नाल मंचन करेगा, स्टेज पर चढ़ के बोलेगा, तो उसकी प्रैक्टिस होएगी। ठीक है जी, तो इस तरीके नाल इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ होएगा। इस तो बाद है जी 102 नंबर प्रश्न, किहड़े संदर्भ विच कठिनाई वाचन कठिनाई का सूचक नहीं है। तो इस दे विच 4 ऑप्शन दिते गए ने, वर्ण ते शब्द की पछाण, या फिर वरतों की क्रमबद्धता, वाचन गति ते प्रवाह, शब्दां ते विचारां की समझ। तो 4 ऑप्शन दिते गई ने। 102 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर अपने को होएगा यही होएगा जी सैकेंड ऑप्शन, वरतों की क्रमबद्धता। यही कठिनाई का सूचक नहीं है। तो इस तरीके नाल दोस्तों अपने को ऑप्शन सैकेंड साडा राइट आंसर होएगा। नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं आप सज्जे हथ तो, तेजी नाल पढ़न का उद्देश्य की है। मतलब कि तेजी एकदम पढ़ना, हुण जिवें एक क्वेश्चन पेपर सी, मैं इसनूं तेजी नाल पढ़ के आया सी, मतलब कि मैं इस ते एक बार झाती मारी सी। ठीक है, भी ऐ क्वेश्चन पेपर देख लिया सी, वो मतलब मैं तुहानूं हुण दसी सी, एक स्किमिंग नहीं दसी, पंछी झात स्किमिंग, ओहो है ये तेजी नाल बचन। ठीक है, तेजी नाल पढ़न कह लो, तेजी नाल बचन कह लो। ठीक है, रुचि पैदा करनी ना, जदों रुचि पैदा हो जाए पता स्लो हो के जमी रुक के आनंद नाल पढ़ते हैं, तेजी नाल थोड़ी पढ़ांगे रुचि पैदा करने लई। विशेष वेरवे जानना, ये ऑप्शन सब तो बेस्ट होएगी जी, कि आप कोई एक खास जानकारी लभ रहे हैं, उहदे विच हो सकता कोई लिस्ट लगी हुई सी बोर्ड के उत्ते, वो सारियां लिस्टां ते एकदम झाती मार लेने, क्योंकि अपना जिहड़ा रोल नंबर है खास जानकारी सिर्फ अपन तो लभनी है, बाकी अपन किसी के रोल नंबरों तो की लेना। तो आप अपना रोल नंबर लभण लई सिर्फ पूरे बोर्ड के उत्ते उस चीज़ की झाती मारते हैं, उदों आप तेजी नाल पढ़ रहे होंगे। ये तो नहीं आप भी सारिਆਂ ਦੇ रोल नंबर पढ़ते हैं, जस्ट आप तेजी नाल झाती मार रहे हैं। ठीक है, विस्तृत पाठ भी नहीं इस ते आता, सूचना प्राप्ति भी नहीं आता। गल सुन एक होर, जी सूचना प्राप्ति वाली ऑप्शन है किते ना किते भी तो राइट हो सकती सी, पर ऑफिशियली आंसर की अकॉर्डिंग इन्होंने सैकेंड ऑप्शन ही सही की है। ठीक है, एक बार ये ऑप्शन भी जरूर देख लो, इन्नी नैगेटिव ये भी नहीं हैगी। ठीक है,
ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ मे भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। सूचना प्राप्ति ਤਾਂ सूचना ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ सूचना ਹੋਗੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ सूचना ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੇ ਪੈਰੇ। मैं ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੈਰਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ % ਸਹੀ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੈਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ठीक है। यह मैं दूसरी बार पढ़ा रहा सी टेट दे विच पैरा, ठीक है। शाह हुसैन बारे तो देखो शाह हुसैन ने किस चीज़ के उपर जोर दिता सी, रब नूं हासिल करने लई शाह हुसैन ने किस चीज़ के उत्ते जोर दिता सी। तो आपां यही लाइन, सिर्फ यही लाइन नूं आपां पैरे दे विच लभण दी कोशिश करदे हां। तां पैरे दे विच यही लाइन आपां नूं कित्थे लभ सकदी है, मारो झाती इहदे ते। हुण आपां इहदे च की कर रहे हां, झाती मार रहे हैं, इहनूं पंछी झात कहंदे ने। लो पैरा मैं थोड़ा जिहा जूम कर दिना, ठीक है। मैं इसके उत्ते हुण पंछी झात जिहड़ी मारनी वो सौखी हो जूगी। ये लिखा इत्थे आप पहले कवि सन जिन्हां दी कविता विच निरोल सूफी रंग उगड़िया, आपने रब प्राप्ति लई मुरशद की महत्ता नूं दृढ़ाया, मतलब कि इस चीज़ नूं दृढ़ रखिया। तो मुरशद की महत्ता के उत्ते जोर दिता सीगा। इस तरीके नाल दोस्तों अपना इस ते की हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन साडा राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर जो क्वेश्चन है जी, इसका राइट आंसर अपने कोल की होएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इस तो बाद आपां नैक्सट क्वेश्चन ते चलदे हां। नैक्सट क्वेश्चन है जी, रब नाल बराबरी, रब नाल बराबरी वाले भाव प्रगट करने वाला कौन है। रब दे नाल बराबरी, ये शब्दां नूं पैरे दे विच लभ लो, बस अपना बेड़ा पार हो जाऊगा, ठीक है। तो देखो इस दे विच की गल कर रहे हैं, रब नाल बराबरी। तो रब नाल बराबरी कौन करदा सी, इत्थे जे आपां नूं मिलूगा मुरशद नाल बराबरी करने वाले भाव नहीं प्रगट हुंदे। मतलब ये लाइन नूं समझो एक मिनट। पर आपने बुल्ले शाह वांग एक तां मुरशद नाल बराबरी वाले भाव नहीं प्रगट कीते, मतलब कि बुल्ले शाह ने कीते ने, ठीक है। भी मुरशद नाल बराबरी भी जिहड़ा परमात्मा है, ठीक है, रब है, रब दी बराबरी मुरशद दे नाल, रब दी बराबरी मुरशद दे नाल, या कोई मुरशद दी बराबरी रब दे नाल प्रगट करने वाले भाव किने प्रगट कीते ने, ठीक है। तो किने प्रगट कीते ने, इत्थे बुल्ले शाह ने कीते ने, पर शाह हुसैन ने नहीं कीते। पहले तो जस्ट क्वेश्चन की पूछे भी किसने कीते ने, तो ऑप्शन फोर्थ साडा राइट आंसर इस हो जाएगा। इस तो बाद आपां नैक्सट क्वेश्चन ते चलदे हां, शाह हुसैन दी किहड़े शब्दां नाल प्रशंसा कीती जांदी है। तो इसनूं पंजाबी दा सूरदास कहा जाता है। बाकी पैरे दे विच भी तुहानूं दस दिंदे, देखो कई तो आप पंजाबी दा सूरदास आके वड्याउंदे हन, वड्याई दिंदे ने, ठीक है जी। तो इस तरीके नाल दोस्तों अपना थर्ड ऑप्शन इस ते राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो नैक्सट क्वेश्चन ते चलदे हां आपां। नैक्सट क्वेश्चन है, शाह हुसैन दे गीतां दी किहड़ी विशेषता ਸਰੋਤਿਆਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। यार ਇਹ टॉपिक ना मैं मास्टर केडर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ। ਕਾਫੀ ਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ केडर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ केडर ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਟਰ केडर ਦਾ ਬੈਚ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਡ ਬੈਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 88472
31475। ठीक है, इस नंबर ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ है, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਪਾਂ। शाह हुसैन के गीतों की किहड़ी विशेषता है? और शाह हुसैन के तुक्कां नूं, शाह हुसैन दे गीतां नूं गाया जा सकता है। इन्हां दी की है? सरोदी हुक है। सरोदी का अर्थ हुंदा है गाउण योग, मतलब कि गाया जा सकता है। मेरे हाल दा महरम तू, इदां पूरा गीत गाया जा सकता है, पर मैनूं तां नहीं गाना आंदा, वैसे गाया जा सकता है। ठीक है, सरोदी है, इहदे विच भी लिखा था किते ना किते होएगा। ठीक है, मैं तुहानूं वैसे ही दसता, ये लभ लिओ। ठीक है, सरोदी जरूर लिखा होएगा किते। चलो तुहाडा काम है, स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, लभे हुए मैं तुहानूं वैसे ही दसता भी इसकी की विशेषता है, इसके मतलब कि गीतां दी भी इन्हां नूं गाया जा सकता है। सरोदी हुक है इन्हां दे विच। ऑप्शन सैकंड साडा राइट आंसर हो जाएगा 109 नंबर प्रश्न का। इस तो बाद आप नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं। मे भी वीडियो अज काफ़ी लॉन्ग चली गई है ना, पर नवेड़ी थोड़ा जिहा काम। तो उपरोक्त पैरे का ढुकवां सरलेख की हो सकता है? गुरबाणी नहीं हो सकता, हौले फुल गीत नहीं हो सकता, मुरशद नाल बराबरी नहीं हो सकता, सूफियां दे काबले दा सरदार शाह हुसैन यह सरलेख हो सकता है। तो ऑप्शन थर्ड साडा की हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त पैरे अनुसार हेठ लिखिया विचों समासी शब्द ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਪੈਰਾ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋੜਨੀ ਵਰਤ ਲੈਨੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਦਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋੜਨੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? समासी शब्द बन जाता है। वीडियो नहीं देखी तो समासी शब्द बाय स्टडी फाइटर सर्च करके जाओ चैनल ते। समासी शब्दों नाल तुहाडा नंबर पक्का है जी। समासी शब्द, विरोधी शब्द, समानार्थक शब्द, 3 नंबर पक्के हो सकते हैं। 3 वीडियो देख लो, 15-15 20 मिनट दी वीडियो ने। हेठ लिखिया विचों मुरशद का बहुवचन, मुरशद का मुरशदा, ऑप्शन फर्स्ट साडा राइट आंसर हो गया। हलीमी शब्द का विरोधी शब्द, लो जी लो लो लो, एक क्वेश्चन नाल वाह पै गया अपना। हलीमी का अर्थ हुंदा है कि निम्रता होनी, अर्थ की होंदा है निम्रता होनी, पर अपन दसना की सीगा जी? विरोधी शब्द। तो हलीमी का विरोधी शब्द हंकार भी हो सकता है, आकड़ भी हो सकता है। पर तुसी कहोगे सर इदां किवें हो गया? मैं कह दूंगा जी तो सीटेट वाले ने करता, प्रश्न बनाता, पाता, जदों पै गया रौला फिर ग्रेस देती सारिਆਂ ਨੂੰ। ठीक है, तो इस तरीके नाल यही की है जी, ग्रेस दी गई थी सारिਆਂ ਨੂੰ, नंबर इसका मिल गया सी क्योंकि इसके विच ऑप्शनां पाउण दे विच गड़बड़ हो गई सी। ठीक है, हंकार भी हो सकता है इसका विरोधी, आकड़ ते हंकार समानार्थी तो मन सकते यार, कोई एड्डी गल नहीं। हलीमी ठीक है हो सकता है। तो बाकी मे भी या तो इन्होंने मतलब इदा प्रश्न पाउण च भी गड़बड़ होई होनी भी हलीमी का इन्होंने या तो पुछना सी अर्थ ਜਾਂ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਉਲਟ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹਲੀਮੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਪੁੱਛਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅਰੇ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੀਡ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਪੈਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਸੂਫੀ ਰੰਗ ਕਿਸ ਨੇ ਭਰਿਆ? शाह हुसैन जी ने भरेगा। ऑप्शन सैकंड साडा राइट आंसर इस ते हो जाएगा। एक अगे पैरा होर आ गया, पैरा ये भी तुहानूं मैं जी ला के पढ़ाऊंगा, माफ करियो क्लास अज लंबी जाऊगी। ठीक है, मेरी बसों बाहर रही होगी गल। तो देखो जी पैरा की आया है, मेरी छिपी रहे गुलजार मैं नीवा उगया, कोई लगे ना नजर टपार मैं पर्बत लुकिया, मैं लिया आकाशों रंग जो सोख ना वनदा, हाथों रोंग गरीबी मंग मैं आया जगत दे, मैं पिया अर्श दी त्रेल पड़ा मैं किरण खा, मेरी नाल चांदनी खेल राती रल खेलीए। तो इस मैं इस कविता का मतलब ऑपरेशन कर दिना। यही जो मतलब 17 नहीं ना पैरा है, क्योंकि मैं ये तार वो कर रहा तुहानूं एक्सप्लेन कर रहा भी हो सकता है इस तरह का पैरा जाए इसे कविता के तुहानूं कोई होर पैरा पूछ लिया जाए। तो यही जो कविता है जी भाई वीर सिंह द्वारा लिखी गई है, विन फशा दा फुल। ठीक है, विन फशा दा फुल कविता हैगी भाई वीर सिंह की रचना है, विन फशा दा फुल। तो यही जो कविता है जी विन फशा दा फुल, इस विन फशा दा फुल खुद नूं संबोधित करते हुए कह रहे हैगा, इस की है वो मैं पात्र है। ठीक है, मैं पात्र है, या कह लो की है वो
गल करन वाला है। ग्रामर की क्लास की दस्सिया सी पुरखवाचक पड़नाम दे की है, गल करन वाला कौन है, उत्तम पुरख है। तो उत्तम पुरख कौन है, बिन फर्शा दा फुल है। ठीक है, जां कल भी एज ए कवि इस काम कर रहे हैं ना। तो बिन फर्शा दा फुल कविता है, भाई वीर सिंह की रचना है। तो इस क्वेश्चन पढ़ते हैं की है, मेरी छिपी रहे गुलजार। सत्र विच गुलजार का की मतलब है, गुलजार का मतलब इत्थे फुलवाड़ी तो लिया गया, फुलवाड़ी क्यारी तो लिया गया है, पूरी एवं फुलों की एक क्यारी टाइप फुलवाड़ी तो लिया गया है। मेरी जी फुलवाड़ी वो छिपी रहे, जे मैं छिपी ना रही तो मैनू आके कोई तोड़ ना लवे। ठीक है, तो बिन फर्शा दा फुल ये गल आखदा है। ठीक है, इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। इधर सज्जे हथ एक क्वेश्चन रह गया, कविता विच आए शब्द शोख, शोख का की अर्थ है। इसका अर्थ भड़कीला हुंदा है, शोख का अर्थ गूढ़ा हुंदा है। मतलब आप कहते हैं इन्हें किन्ने गूढ़े रंग के कपड़े पा रखे हैं, शोख, शोख। ठीक है, भड़कीला गूढ़ा। इस तो बाद है जी, इन्हां तुकां विच किस नाल खेडण की गल की गई है। तो बिन फर्शा दा फुल सी जिहड़ा ओह चांदनियां दे नाल खेडदा सी। ठीक है, तो एक पैरे दे विच भी आया सी, देखो मेरी नाल चांदनी खेल, चांदनियां दे नाल ओह खेडदा सी, बड़ा कब्बा सी ना बंदा। तो उपरोक्त कविता विच कौन संबोधन कर रहा है, उत्तम पुरख है। बिन फर्शा दा फुल है जिहड़ा ओह मैं कह के भी मैं नीवा उगया, मतलब कवि, कवि मैं पात्र के रूप में यूज कर रहे, बिन फर्शा के फुल की आवाज बन के वो गल कर रही है, कहता उत्तम पुरख है, सिंपली गल है। ठीक है, तो इस तो बाद है जी नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल, इस कविता विच संबोधनकर्ता का किहो जिहा भाव प्रगट होया है। तो उसका निमरता वाला भाव प्रगट होया, वो कहता तो है, कहता मैं नीवा उगया, मैं छुपिया रहना चाहना। जो हंकारी बंदा होगा तो ऐ कहूगा भी मैं उदा नहीं करता, वो कहता मैं तो नीवा उगया होया, मैनू छुपिया रहन दो, मैनू वाला छेड़ो ना। वो तो निमरता की गल करता है। मैं बाकी पैरे च देख लेना, निमरता की गल है। हाँ बस निमरता की गल है, कहता मैं परबत लुकिया, मैं नीवा उगया, है ना, मैं गरीबी ये मंगदा, जगत दे आया गरीबी मंग के। ठीक है, तो निमरता की ही गल इस की गई है। इस तो बाद नैक्सट है जी अपने को, अर्श का विरोधी शब्द चुनो। तो अर्श शब्द है जिहड़ा, इसका विरोधी शब्द की होएगा। तो अर्श का विरोधी देखो होएगा धरती। ठीक है, धरती है, पर मैं तुहानूं एक होर भी एक्सट्रा नॉलेज दे देना, जिहड़ा अर्श शब्द है इसका अंबर आकाश आसमान ये सब की नहीं जी समानार्थक शब्द ने, ये तो अगली बार पूछ लैन। ठीक है, तो इस तरह ध्यान दे चीज़ों रखियो। मे भी क्वेश्चन हो गए जी कंप्लीट। तो दोस्तों अज की क्लास होंदी है समाप्त। इसकी लैंगुएज सैकेंड 2018 का जो पेपर बन सी, इसकी लैंगुएज सैकेंड आप कल की क्लास में डिस्कस करांगे। तो यह क्लास किस तरह की लगी एक बार मैंने कमेंट करके जरूर दस दिओ। प्यारा जिहा कमेंट तुहाडा हो जाना चाहिए, तो क्लास में वध शेयर कर दिओ। थैंक यू।